हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी फाइन। गाइस, आप सभी को प्रेजेंट सक्सेस जनरल नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डेली करंट अफेयर। गाइस, इस टॉपिक से अभी तक हमने कई वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। जो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट वीडियो को ना देखे हों, वो अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। और गाइस, हम आप सभी के बीच में वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है या एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो गाइस, इसलिए आप सभी बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें। और गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे तभी आप चैनल को कर दें लाइक एंड कर दें सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के पास शेयर करना ना भूलें। तो गाइस, देरी न करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे पंजाब राज्य का नायक आइकन नियुक्त किया है? तो हमारा ऑप्शन है सोनू सूद को, जिम्मी शेरगिल को, नवजोत सिंह सिद्धू को, दिलजीत सिंह दोसांझ को। तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, सोनू सूद को निर्वाचन आयोग ने पंजाब राज्य का नायक या आइकन नियुक्त किया है। ठीक है गाइस, किसने? निर्वाचन आयोग ने सोनू सूद को पंजाब राज्य का नायक नियुक्त किया है। अब गाइस, इसका उद्देश्य क्या है? जो पंजाब राज्य के नायक नियुक्त करने का उद्देश्य क्या है? जागरूकता फैलाना। क्या? जागरूकता फैलाना, यानी कि लोगों के अंदर में क्या ये मैसेज जाना चाहिए समाज के अंदर में कि हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। और गाइस, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम नॉट मसीहा नामक बुक या मसीहा आई एम नॉट नामक आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है? तो वो सोनू सूद ने लिखा है। क्या? आई एम नॉट मसीहा नामक बुक या ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा किसने लिखी है? सोनू सूद ने लिखा है। ठीक है गाइस। गाइस, भारत में निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता 25 जनवरी 1950 ईस्वी में होती है। कब? स्थापना। ठीक है गाइस, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। ठीक है गाइस। गाइस, मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को क्या हम मतदाता दिवस मनाते हैं? 25 जनवरी को। ठीक है गाइस। गाइस, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस, निर्वाचन आयोग में जो कि 3 सदस्य होते हैं, 1+2 3 सदस्य होते हैं। एक जो होता है मेन सदस्य होता है और दूसरा जो है और 2 जो है 2 सदस्य बचे वो अदर सदस्य होते हैं। ठीक है गाइस। गाइस, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुनील अरोड़ा है। कौन है? सुनील अरोड़ा है। और जो 2 अन्य सदस्य हैं, नंबर 1 है सुशील चंद्रा है और नंबर 3 राजीव कुमार है। ठीक है गाइस। गाइस, राजीव कुमार के स्थान पर पहले कौन थे? वो अशोक लवासा थे। क्या? मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है गाइस। कौन थे? अशोक लवासा थे, जिनका हाल ही में स्थानांतरण हो गया है। कहाँ पर? ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में वो चले गए अशोक लवासा। उन्हीं के स्थान पर राजीव कुमार को हाल ही में क्या निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। गाइस, आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? तो गाइस, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। गाइस, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो गाइस, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड सोनू सूद को प्रदान किया गया है। ठीक है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। गाइस, इसको स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड कौन सी संस्था ने दिया है? तो UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संस्था ने दिया है। यूनाइटेड नेशन संस्था में कितने देश शामिल हैं?
तो वो है 10 देश, क्या 15 देश शामिल हैं, और जिसमें से 10 जो है 10 सदस्य को वीटो पावर नहीं मिला है और 5 सदस्य को वीटो पावर मिला हुआ है। ठीक है गाइस। और गाइस यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में होती है। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में होती है। और गाइस इसके अध्यक्ष कौन है? यूएनओ के एंटोनियो गुटारेस इसके अध्यक्ष है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष एंटोनियो गुटारेस है, जो कि हाल ही में यूएनओ संस्था बहुत ही चर्चा में रहा है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो गाइस कब मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस? 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम 16 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 नवंबर को हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। गाइस प्रेस को हम क्या कहते हैं? प्रेस को हम जनतंत्र या डेमोक्रेसी का चौथा पिलर भी कहते हैं। ठीक है गाइस, प्रेस को या मीडिया को हम जनतंत्र या डेमोक्रेसी का चौथा पिलर भी कहते हैं। तो गाइस 3 पिलर कौन कौन से हैं? तो न्यायपालिका है, नंबर 2 विधायिका है, नंबर 3 कार्यपालिका है। ठीक है गाइस। और चौथा क्या है? चौथा पिलर है हमारा प्रेस है, जो कि इम्पोर्टेंट है। गाइस प्रेस यानी कि मीडिया स्वतंत्रता के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो गाइस प्रेस जो है स्वतंत्रता के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है गाइस, जो कि प्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। ठीक है गाइस। गाइस प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल किससे संबंधित है? गाइस प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 19(1) के ए में मिलता है। ठीक है गाइस, प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लेख आर्टिकल 19(1) ए में मिलता है। ठीक है गाइस। गाइस प्रेस और अभिव्यक्ति यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 19(1) ए के अंतर्गत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। गाइस 16 नवंबर को प्रेस दिवस हम किस लिए मनाते हैं? तो गाइस 16 नवंबर को प्रेस दिवस इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि इसी दिन फर्स्ट प्रेस परिषद जो थी वो 16 नवंबर 1966 ईस्वी से कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, कब किया? फर्स्ट प्रेस परिषद जो थी वो 16 नवंबर 1966 ईस्वी से कार्य करना प्रारंभ किया। इसीलिए हम 16 नवंबर को प्रेस दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। अब गाइस लोकतंत्र की आत्मा हम किसे कहते हैं? तो गाइस लोकतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र, इसको पॉइंट को ध्यान देना, लोकतंत्र की आत्मा हम किसको कहते हैं? स्वतंत्र प्रेस को कहते हैं। स्वतंत्र मीडिया को हम लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं या डेमोक्रेसी की आत्मा कहते हैं। गाइस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। किसके अनुसार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा हम अनुच्छेद 32 को कहते हैं। और गाइस अगर पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो गाइस हम प्रस्तावना को, क्या प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा या हृदय भी कहते हैं। ठीक है गाइस। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काकापो किस पक्षी की एक प्रजाति है जिसे न्यूजीलैंड का वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? क्या काकापो किस पक्षी की एक प्रजाति है जिसे न्यूजीलैंड का बर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो हमारा ऑप्शन तोता, बाज, उल्लू या बगुला। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, तोता। काकापो एक प्रजात है, वो तोता की एक प्रजात है जिसे न्यूजीलैंड का बर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। अब गाइस न्यूजीलैंड का बर्ड ऑफ द 2020
ये दूसरी बार चुना गया है। क्या दूसरी बार, एक बार और चुना गया था बर्ड ऑफ द ईयर 2020 तोता को, ठीक है गाइस, और ये दूसरी बार चुना गया। गाइस दुनिया का सबसे मोटा तोता, सबसे अधिक समय तक जीने वाला तोता, सबसे अधिक लंबा तोता वो कौन है? काकापो प्रजाति के तोते को कहा जाता है, ठीक है। सबसे मोटा, सबसे लंबा, सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला और सबसे कम प्रजाति वाला। इनकी मात्र कितना है? इनकी प्रजाति ज्यादा, इनकी जनसंख्या ज्यादा नहीं है, ठीक है गाइस। गाइस काकापो प्रजाति का तोता सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है, लगभग 14 ईयर तक ये जीवित रहने वाला तोता है, काकापो प्रजाति का तोता। गाइस भारत में बर्डमैन के नाम से हम किसे जानते हैं, या बर्डमैन ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं? गाइस भारत में बर्डमैन के नाम से डॉक्टर सलीम अली फेमस है, या बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहते हैं, जो कि पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस। गाइस वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र को हम वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अब टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो अगर गाइस आपसे पेपर में पूछ ले कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कैलाश सांदला को हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। गाइस मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है गाइस। गाइस वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टेसी थॉमस को हम वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। गाइस मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो गाइस मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन को कहते हैं। किसको? श्रीधरन को हम मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। गाइस न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। कौन है? वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की राजधानी। गाइस न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? यदि आपसे पेपर में पूछ ले तो न्यूजीलैंड के पीएम वर्तमान में अभी हाल ही में पीएम बनी है, तो वो कौन है? जेसिका आर्डर्न है। कौन है? जेसिका आर्डर्न है, जो कि एक महिला है। गाइस माउंट कुक पर्वत किस देश में है? तो माउंट कुक पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है माउंट कुक पर्वत। गाइस कुक जलसंधि किस देश में स्थित है? तो गाइस कुक जलसंधि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में स्थित है, जो कि इंपॉर्टेंट है। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में डीआरडीओ ने QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि सक्षम है, ठीक है गाइस। तो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है QRSAM मिसाइल, या हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है, या सतह से हवा में मार करने में सक्षम है मिसाइल, या सतह से सतह पर मार करने में सक्षम। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सतह से हवा में मार करने में QRSAM मिसाइल सक्षम है, ठीक है गाइस। गाइस QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासर से किया गया। कहाँ से? ओडिशा के बालासर से किया गया QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण। गाइस QRSAM का फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या? QRSAM का फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू सफल मिसाइल, यानी कि सतह से हवा में मार करने की मिसाइल है, ठीक है गाइस। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो गाइस व्हीलर द्वीप का नया नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। क्या है?
एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप का नया नाम है। और गैस कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह का नया नाम है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है। अब गाइस बात करते हैं डीआरडीओ। हाल ही में गाइस डीआरडीओ ने क्या किया था? सफल परीक्षण किया था, ठीक है। किस? नाग मिसाइल। नाग मिसाइल को हम गाइस क्या कहते हैं? एंटी टैंक मिसाइल। यह गाइस क्या करती है? यह टैंक को तबाह उड़ाएगी, क्या? टैंक को तबाह कर देगी, ठीक है गाइस। गाइस डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है गाइस। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में होती है, ठीक है गाइस। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में होती है। और गाइस QRSAF क्विक रिएक्शन सरफेस एयर मिसाइल की रेंज कितनी है? तो 25 से 30 किलोमीटर है। कितनी? 25 से 30 किलोमीटर है QRSAM मिसाइल की रेंज। गाइस यह किस देश को टारगेट करके बनाई गई है? ये पाकिस्तान देश को टारगेट करके बनाई गई है। गाइस ये गतिशील रहेगी, फिर भी ये क्या करते हैं? इसको दाग सकते हो, ठीक है गाइस। जैसे ये किसी जिस पर ये जाती है मिसाइल, वो चलती भी रहे फिर भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है गाइस। गतिशील अवस्था में भी हम QRSAM मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है गाइस। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन का कार्य संपन्न हुआ है। किसका? कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन का कार्य संपन्न हुआ है। यह पाइपलाइन किस नदी से गुजरती है? तो हमारा ऑप्शन है गोदावरी, चंद्रगिरी या बैगई नदी या नोएल नदी। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगिरी नदी से ये पाइपलाइन गुजरती है। गाइस कोच्चि या मंगलुरु पाइपलाइन 2009 ईस्वी से केरल से शुरू होती है। कब? केरल में इसकी स्थापना या बनना स्टार्ट होता है। कोच्चि मंगलुरु पाइपलाइन 2009 ईस्वी से केरल राज्य में और ये बनना शुरू होता है, ठीक है गाइस। यह पाइपलाइन यानी कोच्चि मंगलुरु पाइपलाइन चंद्रगिरी नदी से होकर गुजरती है, जो आपको बता दिया गाइस। अरब सागर की रानी हम किसे कहते हैं? गाइस अरब सागर की रानी हम कोच्चि को कहते हैं। किसको? कोच्चि को कहते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया। गाइस कोच्चि मंगलुरु पाइपलाइन कितनी मीटर लंबी है? तो कोच्चि मंगलुरु पाइपलाइन 444 किलोमीटर लंबी है, ठीक है गाइस। गाइस इसको बनाने में सरकार के गवर्नमेंट के कई सौ करोड़ रुपए खर्च हुए, लगभग 5800 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं कोच्चि मंगलुरु पाइपलाइन को बनाने में। गाइस जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। कहां पर? शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है, जो कि कर्नाटक राज्य में है शरावती नदी। गाइस जोग जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में चंद्रावती का निधन हो गया है। ये किस राज्य की पहली महिला सांसद थी? तो हमारा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या हरियाणा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा राज्य की ये पहली महिला सांसद थी। अब गाइस हरियाणा राज्य की पहली महिला विधायक कौन थी? तो थी कौन थी? चंद्रावती थी। कौन थी? चंद्रावती हरियाणा राज्य की पहली महिला विधायक भी थी, ठीक है गाइस। अब गाइस पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? गाइस पुदुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी है। और गाइस पुदुचेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुदुचेरी फ्रांस देश का उपनिवेश था। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पुदुचेरी किस देश का उपनिवेश था? तो गाइस पुदुचेरी फ्रांस देश का उपनिवेश था, ठीक है गाइस।
अंतरजातीय सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गाइस अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस हरियाणा राज्य के सीएम कौन है? तो वह है मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा राज्य के सीएम। गाइस हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है हरियाणा राज्य की राजधानी। और गाइस पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। गाइस हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला है। कौन है? दुष्यंत चौटाला है हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री। गाइस कालेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये भी हरियाणा राज्य में स्थित है कालेश्वर नेशनल पार्क। और गाइस जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। और गाइस ये भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है दमदमा झील। गाइस पंचायत के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य है? तो गाइस पंचायत के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला हरियाणा राज्य सरकार है। ठीक है, वो है हरियाणा है। गाइस वेरी वेरी स्टैटिक जीके पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके पर बात करता हूँ, जो कि एग्जाम में स्टैटिक जीके से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो आज का हमारा पहला स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, किस खंड पर पृथ्वी का सबसे अधिक विस्तार है? तो गाइस वो है महासागरों पर पृथ्वी का क्या है? सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है गाइस, का पृथ्वी का सबसे अधिक विस्तार महासागरों पर है। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने बताया कि पृथ्वी गोल है? एग्जाम में गाइस बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो है अरस्तु वैज्ञानिक ने बताया सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है। गाइस आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक भूगोल का पिता हम हेम्बोल्ट एवं रिटर को कहते हैं। किसको? हेम्बोल्ट और रिटर को कहते हैं आधुनिक विज्ञान का पिता। ठीक है गाइस, हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जो कि एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स पानी होता है, यानी कि हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। किसका? जलमंडल का अध्ययन किया जाता है हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? भू आकृति का अध्ययन, भू आकृति का विज्ञान का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है गाइस मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र वो बनाया था अलेक्सी मेंडल ने। कौन बनाया था? अलेक्सी मेंडल ने बनाया था। ठीक है गाइस अच्छा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वनस्पति एवं जीव किस काल में प्रकट हुए थे? तो गाइस पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति एवं जीव पुराजीवी काल में प्रकट हुए थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एंड हार्ड क्वेश्चन है। किस काल में? पुराजीवी काल में सर्वप्रथम पृथ्वी पर वनस्पति एवं जीव प्रकट हुए थे। गाइस कल का क्वेश्चन था, हमने आपसे पूछा था कि मेट्रोमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो श्रीधरन को हम मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब गाइस आज का क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सभी कमेंट करके आंसर दोगे। और गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि गाइस आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब, दबा दें बेल आइकन और शेयर कर दें अपने फ्रेंड को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।